अरे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। पैराबोला टाइप का हमारे पास एक रिफ्लेक्टर है और उसका जो डायमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमें कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक अगर हम इसको ले लें, दिस इज एक्स, एक्स डैश, ये ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास 0 0, वाई एंड वाई डैश। ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम 20 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन देखें, पहले तो हम लिखेंगे लेट reflector is symmetric along positive x-axis, then इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax, वी हैव टू फाइंड ओनली a। यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 20 दी हुई है। अगर 20 दी हुई है तो यहाँ हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा, हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हाइट इज 10, बट अभी हमने ये वैल्यू निकालनी है। इन्होंने बोला था डीप कितना है, 5 है। डीप अगर 5 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 5 10 एज, और ये पॉइंट इस पे लाई करता है एज 5 10 लाइज ऑन पैराबोला। सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, हमारा कितना हो गया 5, 100/20 ए। सो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 5 होगी और फोकस ए ही वैल्यू हमने निकालनी थी, तो हमारा जो फोकस बनेगा दैट इज A0। सो 50 इज आवर फोकस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। चाहे तो आप अपवार्ड ले लीजिए या डाउनवार्ड ले लीजिए, तो अलोंग वाई एक्सिस होगा। लेट हम ये पैराबोला ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला द आर्च इज 10 मीटर हाई। सो जो आर्च है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, तो बेस इसका ये होगा, 5 मीटर वाइड हो गया। सो ये 5/2 और ये भी हमारे पास कितना बनेगा, 5/2, टोटल 5/2 है। ये 10 मीटर है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास y तो हो जाएगा 10 हो जाएगा और x जो होगा वो होगा मेरा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, वर्टिकल में है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay एज इट पासिस थ्रू, as it passes through 5 to 10। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25/4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। कैंसिल कीजिए, यहाँ से a की वैल्यू बन जाएगी 25/4 इंटू 1/4 इंटू 10, 5 2 जा 10 5। सो a की वैल्यू 4 4 जा 16, 5/32 होगी। a इज इक्वल टू 5/32। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए 5/32 इंटू वाई,
5 से कैंसिल करोगे 4 से 8 हो गया। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8y इज अवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बट इन्होंने क्या पूछा है, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे ये वर्टेक्स है, इससे 2 मीटर हाइट पर ये वाइड कितना होगा, हमें ये डिस्टेंस निकालनी। वी हैव टू फाइंड ए बी। ये हाइट कितनी है, 2 मीटर हाई है। तो यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा कितना होगा, 2x का हमने निकालना है। एट y इज इक्वल टू 2, अगर मैं यहाँ पे एट y इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/8 इंटू 2 मीन्स 4 हो गया। सो x इज इक्वल टू √5/2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू √5/2। तो हमारे पास ये जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी बन गई, √5/2। सो ए बी लेंथ डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 मीटर जो दिया हुआ है मीटर ही आ जाएगा। √5 की वैल्यू निकाल लीजिए, इट इज़ अप्रोक्सीमेट 2.23 मीटर के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। आपने बहुत सारे रिवर्स के ऊपर देखा होगा, कहीं और माउंटेन्स में भी हमने देखा हो, वहाँ पे ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज होते हैं, तो वो हमारे पास एक पैराबोला की शेप में है, ये पैराबोला, ठीक है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। यहाँ पे इसके यहाँ ऐसे अटैच केबल्स हैं, तो जो रोडवे है वो ऐसे है, ये एक साइड का ऐसा दूसरी साइड का होगा, बीच में रोड होता है, ठीक है। वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, मीन्स हमारे पास जो लॉन्गेस्ट होगा वो 30 मीटर होगा, एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। शॉर्टेस्ट कहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे मिडल में होगा, दिस इज 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्पोर्टिंग वायर अटैच। यहाँ पे ऐसे स्पोर्टिंग वायर्स हैं, हमने बताना है स्पोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम मिडल से 18 मीटर पर हमने ये स्पोर्टिंग वायर की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। देखिए हम पैराबोला ले रहे हैं, तो हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस मान लिया हमने इसको, और ये हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, एंड दिस इज ओरिजिन, सेंटर 0 हो गया। इनको हम नेमिंग कर देते हैं, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, सी, यहाँ पे ये ओ हो ही गया हमारे पास, ये हो जाएगा डी एंड ई, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ब्रिज क्या होगी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर की तरफ ओपन है तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay होगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास ये 6 है, तो यहाँ तक भी 6 मीटर रहेगा, तो ऊपर 24 बचेगा, जो मेरा ए कोऑर्डिनेट्स, ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा कितना होगा, 24 होगा। टोटल जो इन्होंने दी हुई है ये 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल 100 मीटर है, तो बी सी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर। बी एफ मान लीजिए हमारे पास टोटल कितना है, 100 है। देखिए यहाँ पे बी एफ जो है दैट इज़ 100 मीटर, दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू, ए बी हमारे पास कितना है, 30 मीटर है, एंड ओ सी हमारे पास कितना है, 6 मीटर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास x वैल्यू कितनी रहेगी, 50 रहेगी, एंड x की वैल्यू जो होगी, x हमारे पास कितना रहेगा, 50 रहेगा, एंड y कोऑर्डिनेट, हाइट जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, बट हमारा सेंटर 0 यहाँ से, तो 6 नीचे हो गया, ऊपर 24 बचेगा, इट इज़ 24। इट पासिस थ्रू, इट लाइज ऑन 8
लाइज ऑन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। सो x की वैल्यू हमारे पास हो गया 50 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। वाई हमारे पास कितना है 24। 50 का स्क्वेयर 2500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 इज इक्वल टू ए। 4 से कैंसिल करेंगे 625। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 625 अपॉन 24। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, a की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर 4 625 अपॉन 24 इंटू वाई। 4 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा ये। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y हो जाएगा, और वी कैन से 6x स्क्वेयर इज इक्वल टू 625y। हमें कहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ DE। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे कितना कह रहा है, मिडल से 18 मीटर डिस्टेंस पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ D दैट इज 18 हो गया। हमने y निकालना है 4, x इज इक्वल टू 18, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 18 स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y। सो 18 324 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 625 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू कुछ कैंसिल हो रहा है, आई थिंक डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 1944 को 625 से डिवाइड कर लीजिए, ये 3 पे जाएगा, 18759 हो गया, 13 7 6 हो गया, 69.0, देन 1 625 65 0 एंड देन 1 625 अराउंड अप्रोक्सीमेट हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी 3.11 मीटर हो गया। सो बट हमें तो क्या चाहिए, सस्पेंशन चाहिए पूरी DE, स्पोर्टिंग वायर लेंथ ऑफ स्पोर्टिंग वायर टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम मिडल कितना होगा 3.11, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 3.11, 6 नीचे भी है, प्लस 6 ऐड करेंगे तो 9.11 मीटर के आपके अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। एलिप्स हमारे पास इस शेप का होता है, बट अब की बार हमने सेमी एलिप्स लेना है, तो ये ले लेते हैं हम सेमी एलिप्स एंड सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश हमारी मर्जी है, हम वाई के अकॉर्डिंग भी ले सकते थे। ये हमारे पास वाई डैश वाई, ये हमने सेंटर ले लिया। ये 8 मीटर वाइड है, ये हमारा मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस, और ये हमारे पास माइनर एक्सिस होगा। टेकिंग सॉल्यूशन, टेकिंग मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a विच इज इक्वल टू 8, क्योंकि इन्होंने ये 8 मीटर वाइड दिया हुआ, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8 मीटर हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना हो गया 4 आ जाएगा। कहते हैं 2 मीटर हाई, तो ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2 मीटर, लेंथ ऑफ
बट यहाँ पे अब की बार हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस होगा। ये टोटल थी हमारे पास लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो यहाँ डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाएगी। b कितने हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सेमी एलिप्स एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है। हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क ऑफ ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। मान लीजिए यहाँ से इस एंड से 1.5 मीटर इधर 1.5 मीटर, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। लेट दिस इज ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, मैंने ये सी पॉइंट ले लिया, डी पॉइंट ले लिया। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स सेमी एलिप्स की क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए हमारा 4 है तो 16 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर दैट इज 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी टोटल हमारे पास ये टोटल 8 थी, तो यहाँ पे 4 मीटर हुआ। सो 4 में से 1.5 माइनस करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा 2.5 हो गया, और वाई हमने निकालना है, हाइट ही तो बतानी है हमने, हाइट। सो एट एक्स इज इक्वल टू 2.5, एट एक्स इज इक्वल टू 2.5, यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 6.25 डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाई 16, 16 माइनस 6.5, 16 6.25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, 9.75 डिवाइडेड बाई 16 एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे तो 9.75 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। y की वैल्यू जो बनेगी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9.75 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 9.75 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, या हम डायरेक्ट डिवाइड करके तब भी उसका रूट निकाल सकते थे। तो रूट ऑफ y की वैल्यू हमारे पास 9.75 का आप रूट निकालेंगे, 3 3 जा 9.75, 6 1 61 4 0 6 2 दिस इज 2 3.12 अप्रोक्सीमेट 3.12 अपॉन 2 दैट इज अप्रोक्सीमेट हमारे पास बन जाएगा 1.56 मीटर। सो हाइट जो बनेगी वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 1.56 मीटर के अप्रोक्स हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।